उत्तर प्रदेश के अम्बेडनगर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मालीपुर थाना क्षेत्र की एक 17 साल की छात्रा जो सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकले थी, उसका शव शाम को गन्ने की खेत में संदिग्ध हालत में मिला। परिजनों ने जब बच्ची की तलाश शुरू की तो खेत में उसकी साइकिल, बैग और चप्पल मिले और कुछ दूरी पर उसका शव। इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया है, जांच शुरू हो गई है और राजनीतिक दलों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। बड़ा सवाल यह कि आखिर एक स्कूली छात्रा के साथ दिन दहाड़े ये सब कैसे हो गया और दोषियों को कब तक सजा मिलेगी, ये पूरी। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के मालीपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 17 साल की एक इंटर की छात्रा सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली और शाम को उसका शव गांव के पास गन्ने के खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान भिसवा चितौना गांव निवासी सृष्टि के रूप में हुई है, जो महारानी गीता देवी इंटर कॉलेज की छात्रा थी। परिजनों के मुताबिक सृष्टि रोज की तरह सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिवार ने चिंता जाहिर की और उसकी तलाश शुरू की। विद्यालय के आसपास और रास्तों पर ढूंढने के बाद परिजनों को उसकी साइकिल, बैग और चप्पल एक गन्ने के खेत के पास मिले। कुछ दूरी पर खेत के अंदर छात्रा का शव पड़ा मिला। शव की हालत और घटना स्थल की स्थिति को देखकर हत्या से पहले दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। मेरे द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण किया गया। कल भी मैं लगातार संवाद में था और हम लोगों ने कुछ जितने एविडेंस अब तक थे कलेक्ट किए हैं। हमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्लूज़ मिले हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, ज़ीरो इन कर रहे हैं और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि इसमें जो भी दोषी है उसको छोड़ेंगे नहीं, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी ताकि उसका एक मिसाल भी बने। और जो भी दोषी होगा, हमने अभी परिवार वालों से भी बात की है, परंतु उसको सटीक और जो सही साक्ष्य हैं उसके आधार पर, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। और हमने कुछ इम्पॉर्टेंट साक्ष्य कलेक्ट भी कर लिए हैं और हम लोग उसे और आगे जल्दी से इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। थैंक यू। शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार स्वयं घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर और जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला भी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस घटना को लेकर इलाके में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने घटना स्थल के पास सांकेतिक प्रदर्शन किया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक श्यामदेव और सीओ शुभम ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार बालिकाओं की सुरक्षा में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कहा कि अगर न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल भी जाना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने भी पहुंच रहा है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने दोषियों को फौरन गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पूरी घटना की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम का गठन किया है जो हर पहलू पर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस बच्ची के मोबाइल कॉल डिटेल्स, स्कूल पहुंचने की जानकारी और खेत में मिले सुरागों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जो इस रहस्यमय मौत की असली वजह को उजागर कर सकता है। लेकिन गांव वालों और मृतका के परिजनों का आरोप है
कि यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित जघन्य अपराध है। सवाल यह है कि एक छात्रा जो घर से स्कूल के लिए निकली वह बीच रास्ते में लापता कैसे हो गई? क्या उसे बहला फुसला कर खेत की तरफ ले जाया गया? और अगर ऐसा है तो क्या आरोपी उसे पहले से जानते थे? क्या स्कूल तक पहुंचने के रास्ते पर कहीं सुरक्षा व्यवस्था की कमी है? गांव में मातम पसरा है, सृष्टि की मां बेसुध है और पिता ब्रजेश कुमार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की चीजें दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज पे हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो शायद होने वाले अपराध कम हो सकते हैं। इसलिए हमारे साथ देखते रहिए गुनाह के छींटे। नमस्कार।